बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह जस्ट वन ने आज भी अपनी रिवायत को कायम रखा है और आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का यहाँ पे इलेक्शन है और लाहौर, आपको पता है कि लाहौर जो बड़ी एक डिसाइसिव बार है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं और इसलिए माशाल्लाह हमारे बहुत सीनियर जूनियर हमारे साथ के सारे दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हैं और हम आपसे फर्दर सबसे मुलाकात करवाते हैं, थोड़ा उनका व्यू भी लेते हैं। सब ने अपने अपने चाहने वालों के, जिनको वो चाहते हैं और जो उनको चाहते हैं, उनके उन्होंने बैज लगाए में और उनसे अब आप पूछ के बताते हैं कि वो कितने होपफुल हैं अपने कैंडिडेट्स के लिए। ये मेरे साथ हैं मोहतरमा ज़ैनब साहिबा, एमपीए हैं और एज वेल हमारे साथ ये एडवोकेट भी हैं और इसलिए इन पे हमारा डबल हक के शुफा बनता है। ज़ैनब वैसे हमेशा दोस्तों से मोहब्बत प्यार रखती हैं बहुत, तो आज इस इलेक्शन के हवाले से मैंने देखा है कि ज़ैनब ने शोएब शाहीन साहब का लगाया हुआ बैच, तो उनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि वो कितना होपफुल है अपनी कैंडिडेट के लिए। और ये एक बड़ा इलेक्शन है, मैं समझती हूँ कि इस इलेक्शन में अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक बहुत ही एक सीनियर लोग होते हैं और बहुत आई थिंक एक विजन है इसका और विजन में देखते हैं कि अगर वो ये सपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और क्या इनमें इतनी खूबी है कि ज़ैनब ने उनका बैच भी सजाया और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। फाइन फाइन, अल्लाह का। बताइएगा आप ये कि ये आप शोएब शाहीन साहब का आपने बैच लगाया हुआ है, तो आप क्यों चाहती हैं कि ये प्रेसिडेंट बने, क्या रीज़न है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो चूँकि सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि बड़े साल हो गए और बहुत अरसे से हम लोग जो हैं प्रोफेशनल ग्रुप का हिस्सा हैं और उसको सपोर्ट करते आए हैं और शोएब शाहीन साहब को प्रोफेशनल ग्रुप ने इसलिए अनाउंस किया है कि ये एक प्रोफेशनल हैं और ये अपनी प्रैक्टिस के अंदर जो है वो बहुत ऑनेस्ट रहे हैं और बहुत इन्होंने मेहनत की है और बहुत अपना नाम कमाया है। तो इसलिए ख़ास तौर से सब दोस्तों का एतमाद इनके ऊपर है कि जब ये आएंगे तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें हैं जिसको हम हमेशा से अदा करते आए हैं कि एक तो हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, एक सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी हो और हम जो हमारी एक तीसरी बात है वो है अकाउंटेबिलिटी। आप पिछले दिनों कई आप जो इश्यूज आप देखते आ रहे हैं कि जो जजेस की अकाउंटेबिलिटी हो रही है, जिन्होंने सारी उम्र एक नाम कमाया है, खसूसन काजी साहब का भी, काजी फाइज साहब के मैटर में आपने देखा कि अकाउंटेबिलिटी में भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और यहाँ के जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो हमारे जो बेसिक ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, इनके ऊपर हम यहाँ के ऊपर खड़े हैं और जहाँ तक आपने बात की है कि कितनी होप है या इनके जीतने की, तो देखें बात फिर वही है, हमारे कायद भी यही कहते हैं, इमरान खान साहब भी ये बात कहते हैं कि मेहनत करनी चाहिए और फल अल्लाह ताला देता है। तो हमारी पूरी कोशिश है, मेहनत है और हमारी दुआएं शोएब शाहीन साहब के साथ हैं। अच्छा सर, कितना भी इलेक्शन होता है, कितने लोग थके हुए होते हैं, आप इतने फ्रेश कैसे नजर आते हैं? चलिए, ये अल्लाह का करम है, मैं यही कह सकता हूँ। exactly. अच्छा सर ने जनाब बैज, क्योंकि ये यहाँ पे 1 to 1 मुकाबला है इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप का। प्रोफेशनल ग्रुप को जो लीड करते हैं ये जनाब मोहतरम हामिद खान साहब करते हैं और इसी तरह इंडिपेंडेंट ग्रुप को मोहतरमा असमत जहांगीर करती थी, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। अब उनके बाद वो बाकी एहसन बून साहब, आबिद साकी साहब, आजम नज़ीर, तारिक साहब और दूसरे दोस्त करते हैं। आज वो जो प्रोफेशनल ग्रुप है उनके जो कैंडिडेट हैं वो हैं जनाब ये शोएब शाहीन साहब और ये सर ने भी बैच जाहिर है कि उनको कर रहे हैं, ये इनकी तरफ से वो कैंडिडेट हैं। तो सर जी आज के इलेक्शन के हवाले से कुछ फरमाइएगा, क्यों चाहते हैं शोएब शाहीन साहब जो है वो प्रेसिडेंट बने, रीज़न क्या है सर जी? देखिए, शोएब शाहीन साहब बड़े अच्छे प्रोफेशनल लॉयर हैं जी सर, और मेरा ख्याल में इनसे मसरूफ़ सुप्रीम कोर्ट में शायद ही कोई ज़्यादा वकील हो। तकरीबन रोज़ के इनके 3-4 केसेस होते हैं, तो इसलिए हम ये हमेशा प्रेफर करते हैं जो अच्छा प्रोफेशनल लॉयर है उसको कैंडिडेट बनाएं, क्योंकि प्रोफेशनल लॉयर को ही वकीलों के मसाइल का इल्म होता है। जी सर। तो बहुत सारे मसाइल हैं सुप्रीम कोर्ट के वकला के, उनको सबसे बेहतर जो है शोएब शाहीन समझता है और उसके लिए वो करेगा इंशाल्लाह ताला और वकीलों की जो है वेलफेयर के लिए भी काम करेगा। तो इंशाल्लाह शोएब शाहीन इस लिहाज से बहुत बेहतर कैंडिडेट है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मोहतरम खान साहब फरमाते हैं कि क्योंकि जाहिर है कि ये हमारा एक प्रोफेशनल ग्रुप है और हम चाहते हैं कि जो एक प्रोफेशनल लॉयर्स है वो सामने आए और शोएब शाहीन साहब बहुत प्रोफेशनल लॉयर हैं और इनकी ये उम्मीद भी है, ख्वाहिश भी है कि वो सदर बन के यकीनन सर्व करेंगे बार को और एक पुल का किरदार अदा करेंगे बार और बेंच के दरमियान और वकला की प्योरली ये वकला की नुमाइंदगी करेंगे। अब हमारे साथ मौजूद है जनाब मेरे बहुत प्यारे भाई जनाब चौधरी सलीम साहब और ये कायदे आज़म लॉ कॉलेज उसके डीन भी हैं और उसको बड़े एहसन तरीके से चला रहे हैं और बड़े अरसे से अपने दोस्तों में ये इल्म की दौलत जो है वो उसको
तकसीम कर रहे हैं, बांट रहे हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं अपने दोस्तों से, अपने वकला से, अपने जूनियर से, सीनियर से। हमारे भी बहुत प्यारे भाई हैं, आज इस इलेक्शन में आए हैं, तो मैंने कहा चलें इसी बहाने इनसे बात हो जाए, वरना मसरूफ़ इतने रहते हैं, 5-7 दफ़ा मैंने बुलाया आते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बार है और ऑल पाकिस्तान इलेक्शन यहाँ पर होता है और लाहौर जो है वो वकला का सीनियर तरीन वकला का गढ़ है और यहाँ राउंड अबाउट कुछ 70% वकला जो मेंबर्स हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनका ताल्लुक लाहौर से है। तो ये जमहूरी रवायात को मद्देनज़र रखते हुए हर साल एक पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन होता है और यहाँ पर सीनियर वकला जो है वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं और फिर पूरा साल वो अपने वकला हज़रात जो सीनियर तरीन वकला हज़रात हैं उनकी खिदमत करते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया। चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब, उनके यहाँ सपोर्टर खड़े हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम मैडम, थैंक यू। चौधरी इब्रार हुसैन एडवोकेट हूँ। वकला की ये जमहूरी तर्ज़ अमल की ये बेहतरीन मिसाल है कि हर साल बार एसोसिएशन का इलेक्शन होता है। इस दफ़ा हम चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब जो एक प्योरली प्रोफेशनल लॉयर हैं, उनका मेन स्टेशन भी लाहौर है और हम इंशाअल्लाह ताला आज की जो शाम है चौधरी गुलाम मुर्तज़ा की फतह के साथ तलू होगी। थैंक यू वेरी मच। चले जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये बड़े होपफुल हैं चौधरी गुलाम मुर्तज़ा के लिए, बेस्ट विशेस जनाब। अच्छा, ये राना अकील साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, साथ हैं सर। ये बहुत खूबसूरत नात खां भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना ये बड़े ही प्यारे अंदाज में पेश करते हैं। तो आज ये इन्होंने बैज लगाया हुआ जनाब अहमद शहजाद फारूक राना साहब का, जो कि सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। तो इनसे पूछते हैं कि ये कितने होपफुल हैं अपने कैंडिडेट के बारे में और क्यों चाहते हैं कि राना साहब जीते, आखिर कौन सी ऐसी क्वालिटी है, थोड़ा सा हमें भी हाईलाइट करें। जी राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इलेक्शन हर साल होते हैं हमारे और वकला हज़रात बड़ा यूनानिमसली वोट डालते हैं। मैं इसलिए इनकी कि ही इज़ ए प्रोफेशनल वकील, ये हमारे साथ मुख्तलिफ मुकदमात में पेश होता है। ये जनाब इसका बाहर से ब्रिस्टरी इन्होंने की हुई है, बाहर से पढ़ के आए हुए हैं और बड़े प्रोफेशनल वकील हैं, इसलिए हम बड़े होपफुल हैं क्योंकि हमने होमवर्क कर लिया है। अब खुदा की ज़ात पे फैसला छोड़ते हैं, वो अपने हबीब के सदक़े आज का जो महीना चल रहा है अभी उसके सदक़े हमें कामयाबी अता है। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस फॉर यू। अच्छा, ये मेरे साथ जनाब खड़ी हैं सना अरशद साहिबा। ये यहाँ पे क्योंकि एग्जेक्टिव मेंबर्स भी होते हैं, उनके नंबरिंग होती है। एहसान कादिर सियाल नंबर 2 पे हैं, उनको ये सपोर्ट कर रही हैं। और सना वैसे बड़ी अच्छी लॉयर भी हैं और बड़ी एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आज इस हवाले से सना से बात करती हूँ कि आखिर क्यों चाहती हैं कि ये एहसान कादिर सियाल साहब जीते हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो हम सबको ये अट्रैक्ट करती है और वी वांट के ये जीते, और जीत के ये क्या ऐसा कारहाय नुमाया अंजाम देंगे जो वकला की फलाह और बहबूद के लिए। जी सना। मैं तो बेसिकली लेडीज़ वकला के लिए ही ज़्यादा काम करती हूँ और इन्होंने मेरे लिए कमेंटमेंट की है कि ये एक स्पेशल सीट जो है वो लेडीज़ के लिए इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी तो बात है। दैट्स वाई मैं इनको सपोर्ट कर रही हूँ। ये अब हमारे साथ बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत शफीक हस्ती मैं समझती हूँ, जनाब मोहतरम मियाँ इसरारुल हक साहब, वो यहाँ खड़े हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है क्योंकि सर ना सिर्फ ये है कि ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन रह चुके हैं, मेंबर पंजाब बार काउंसिल रह चुके हैं। आज मैंने देखा है कि सर ये कल्बे हसन साहब का इन्होंने बैज लगाया हुआ है, तो क्योंकि इनकी राय मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बड़ी ही एक वैल्यू रखती है। और मैं मियाँ साहब से पूछना चाहूँगी कि मियाँ साहब क्यों चाहते हैं कि कल्बे हसन साहब जीते, कौन सी ऐसी क्वालिटी उनकी इनको अट्रैक्ट करती है, और ये क्या सोचते हैं कि ये सदर बन के तो कौन सा ऐसा काम है जो कि वो सर अंजाम देंगे जो कि वकला के लिए, वेलफेयर के लिए काम आएगा। जी सर, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर जी। बयान मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कल्बे हसन है ये इंशाअल्लाह ताला बार के लिए बहुत काम करेंगे और जो बार की रिक्वायरमेंट है जुडिशरी का और बार का जो तल्लक है उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे और दीगर जो वकला के वेलफेयर की काम है वो भी इंशाअल्लाह ताला बड़े ज़ोर शोर से करेंगे। इसमें जो पोजीशन बन गई है अब मौजूदा सूरत हाल में, वो प्लॉट्स हैं सुप्रीम कोर्ट वालों के, हॉस्टल है उसके लिए प्रॉब्लम बनी है, ये सारे मामला जो है इंशाअल्लाह ताला ये तय कर लें। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये वो भी इलेक्ट जाएंगे और ये जो वकला हैं बहुत खुशी से आके वोट कर रहे हैं इनको।
जी जनाब, थैंक यू वेरी मच सर। मियां साहब problem, बहुत no शुक्रिया, problem, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस है आपके कैंडिडेट के लिए। ये आयशा गुल और ये सिद्रा, हम यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि जो भी आए एक अच्छा जो है वो हमारी बननी चाहिए, हाँ। कैबिनेट बननी चाहिए Yeah, कि जो है वो अच्छा काम करे और अच्छा जो है वो करे, एक अच्छा परफॉर्म करे। मैं तो इंशाल्लाह ये दुआ करता हूँ कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट हो, वकला की वेलफेयर के लिए, वकला की फलाह के लिए वो काम करे जो भी होता है। मैं खुद भी कैंट सीट से नायब सदर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने 17 वोट से लूज़ किया था। इस साल इंशाल्लाह तमाम जो कैंट के दड़े हैं, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी मेरे साथ हैं। मेरे मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं आया और मैं अनअपोज इंशाल्लाह इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं बार के लिए, वकला के लिए जो भी हो सका इंशाल्लाह उनके लिए करूँगा। चले जनाब, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सखावत साहब। अच्छा, ये मोहतरम अकरम साहब, चौधरी अकरम साहब, और ये मेंबर पंजाब बार काउंसिल, और माशाल्लाह ये एक बड़ी बिग पर्सनैलिटी है हमारी बार की। कल्बे हसन साहब का इन्होंने बैज लगाया हुआ है। तो सर क्यों चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट बने, आखिर ऐसी क्या खूबी है इनमें? ये प्रैक्टिकली तो ये प्रोफेशनल वकील हैं और इन्होंने वकीलों के लिए हमेशा जो इनकी वेलफेयर हो सकती है वो करते हैं, और हम चाहते हैं कि कल्बे हसन साहब कामयाब हों ताकि जो प्लॉट्स का मसला है वो जल्द से जल्द हल हो, क्योंकि जो वकला ने तकरीबन 5 अरब रुपया जमा करवाया हुआ है उस पे ना कोई पेशरफ्त हो या पूरे साल में, बल्कि जो सेक्रेटरी साहब ने रिपोर्ट पेश की उसमें लगता था कि सदर साहब जो हैं वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं थे, जो साहब सदर थे। इसलिए कल्बे हसन साहब को कि ये वहाँ से तल्लक है इनका, इसलिए ये काम को जल्दी हल करवाएंगे और वकला के जो मसाइल हैं उनका हल हो सकेगा। सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये जनाब ये मासूमा अदनान मेरे साथ है, बड़ी प्यारी बहन है मेरी, मसरूफ़ हैं आजकल, बड़ी वैसे आएंगी प्रोग्राम में। और ये अर्शिया हैं, और ये जनाब गुलाम मुर्तज़ा चौधरी साहब, इनका बैज लगाए हुए। तो बेटा बताओगे क्यों चाहते हो कि आखिर मुर्तज़ा साहब बने? यार क्या खूबी क्या इनमें? मैडम सर गुलाम मुर्तज़ा बहुत कॉम्पिटेंट बंदे हैं और इन्होंने बार के फलाह बहबूद के लिए पहले भी बहुत काम किए हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी करेंगे और इंशाल्लाह वो विन करेंगे। इंशाल्लाह वो विन करेंगे, इंशाल्लाह वो विन करेंगे क्योंकि वो अच्छे हैं और सबके बारे में सोचते हैं। अब हम खड़े हैं जनाब मोहतरम सैयद कल्बे हसन शाह साहब के साथ। सर का नाम भी इंतहाई खूबसूरत है, और मुझे याद है कि जब ये वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल थे तो आई वॉज देयर, मैं इस्लामाबाद में थी, तो एक दफ़ा ये मिले तो मैंने कहा सर आपका नाम इतना खूबसूरत है, कल्बे हसन, कितना खूबसूरत नाम है। तो आज ये खूबसूरत शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है और ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। और सर से हम ये पूछेंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो सर आखिर आपने क्या सोचा कि आप इलेक्शन लड़के, देखिए इतने लोग लड़ते हैं इलेक्शन, सदर भी बनते हैं, तो आखिर ऐसी क्या बात है जो आप पूरी करनी चाहते हैं वो पूरा नहीं कर सके? तो किस मकासद के तहत, किस मकसद के तहत और किस एक जज्बे के तहत आप ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल का जो माहौल बना हुआ है कि रूल ऑफ लॉ को पूछ नहीं रहा, और फिर मेरे वकला भाइयों के 4-4 साल से 40-40 लाख जो है वो जमा है, और वो इंतज़ार में है कि हमें किस दिन प्लाट मिलेगा। हमारे हॉस्टल का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों को देख के अपनी फ्रेटर्निटी की खिदमत के लिए इंशाल्लाह ये साल सर्व करना है, और ये साल पूरा खिदमत के लिए सर्व होगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि जाहिर है कि ये आप सारे हमारे नुमाइंदे होते हैं और अगर हमारे लिए काम करेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। आप फरमाते हैं कि जैसे प्लॉट्स का मसला है, बहुत सारे दोस्तों ने पहले भी आपसे जिक्र किया, हॉस्टल का प्रॉब्लम है, वो इन्होंने कहा कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैं उसको सेटल डाउन करूँगा और अदरवाइज़ भी वकला को सर्व करूँगा इंशाल्लाह। पूरा साल मैंने यही काम करना है। थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह आपको आपके नेक मकासद में कामयाब करे। सो नहीं सब हमारे लिए बहुत काबिल फ़ख्र, काबिल एहतराम मोहतरमा जनाब फ़ख्रुन्निसा खोखर साहिबा मैडम, ये ना सिर्फ ये कि प्रेसिडेंट रही हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, ये जस्टिस रही हैं और बहुत दबंग फैसले इन्होंने किए हैं। और मुझे खुशी भी ये है कि इनका ताल्लुक़ मुल्तान से है, मेरा भी ताल्लुक़ क्योंकि मुल्तान से है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मुल्तान का। तो मैडम से आज के इस प्रोग्राम के हवाले से, आज के इस, मैं तो इसको फेस्टिवल ही कहूँगी यार, ये जो हमारा इलेक्शन है एक फेस्टिवल ही होता है ना। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन हो रहा है, मैडम की ज़रा इसमें माहिराना राय लेते हैं कि मैडम जी कैसा देख रही हैं इलेक्शन को? मैं ये समझती हूँ कि इलेक्शन बड़ा अहम है। जी सर। जिस सिनेरियो में मुल्क जा रहा है, जिसे आप समझ सकते हैं, अदालतें हैं इंसाफ नहीं है, आइन है आइन की बालादस्ती नहीं है, रूल ऑफ लॉ है,
लॉ है लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो हमें ऐसी सूरत में बड़े स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है और बड़े डायनामिक लीडर की ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे अदलिया के बहुत अच्छे जजेस जो है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जजेस, इस वक्त उनको भी थ्रेट किया जा रहा है कि जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और इधर उधर। हम समझते हैं कि अदलिया को बड़ा आज़ाद होना चाहिए, और अदलिया उसी वक्त आज़ाद होगी जब स्ट्रॉन्ग बार होगी। अगर स्ट्रॉन्ग बार होगी और उसका हेड जो है वो एक डायनेमिक लीडर होगा, मजबूत लीडर होगा, और सिर्फ प्रोफेशनल लॉयर्स को वो प्रमोट करेगा और अपनी ख्वाहिशात हैं उसको अवे करेगा, तो मैं ये समझती हूँ अदालतें अच्छा वर्क करेंगी तो मुल्क चलेगा, और मुल्क बड़े सक्सेसफुली चलेगा और हर चैलेंज का मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत इनका मैसेज कि अगर अदालतें अच्छा वर्क करेंगी तो मुल्क चलेगा। और वैसे भी ये हज़रत करमुल्ला वजह का कॉल है कि मुआशरे जुल्म के साथ तो चल सकते हैं लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ कभी नहीं चल सकते। तो इंसाफ जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इंसाफ कैसे होगा अगर अदालतें अच्छा काम करेंगी और जो वकला के नुमाइंदे होंगे, जो पिसी हुई आवाम के नुमाइंदे होंगे, वो एक बहुत ही अपना वाइटल रोल रखेंगे और बड़ी बहादुरी के साथ ये लोगों के मुकदमात जो है वो लड़ेंगे। और प्रोफेशनलिज्म को बड़ा आगे आना चाहिए। प्रोफेशनली वकीलों को जो है वो वकला का एहतराम को भी मेंटेन रखना चाहिए और इंसाफ को भी मेंटेन रखना चाहिए, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी वही लोग अदा कर सकते हैं जो हर किसी भी किस्म के तसल्लुत से आज़ादी के साथ काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह में आपको खुश रखे। अब ये मेरे साथ मौजूद हैं अजीम दानियाल, एडवोकेट, और बड़ी माशाल्लाह ये बड़ी ही ना, ये सबकी बड़ी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं। ये बड़े मिलने मिलाने वाला और बड़ों की इज्जत और छोटों पे शफकत करने वाला इंसान है। हमारा भी बड़ा अच्छा दोस्त, बड़ा अच्छा भाई है। आज के इलेक्शन में हम कल्बे हसन शाह साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, चूँकि मैं 15 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और शुरू दिन से इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है और मैडम आसमा जगीर उनके साथ हैं, और हम कभी भी अपने ग्रुप से हट के नहीं वोट वगैरह का सिलसिला कार करते। तो कल्बे हसन शाह साहब, इनको मैंने सुप्रीम कोर्ट में ख़ुद कई मरतबा सुना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं, और यही फ़र्क है प्रोफेशनल और दूसरी किस्म के वकालत करने वाले उम्मीदवारों में। और ये जीतकर बार की वेलफेयर में मैडम आसमा के बाद सबसे ज़्यादा काम करेंगे, ये मुझे यकीन कामिल है। बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच अजीम साहब। शाइस्ता कैसर, बार का एक बड़ा नाम, और शी द एक्स डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बड़ी अच्छी सिस्टर। तो यहाँ पे आज इस इलेक्शन के हवाले से शाइस्ता से बात करते हैं। शाइस्ता, ये वैसे वकला के इलेक्शन के होते तो मज़े की बात है ना, कि ये बड़ी जमहूरियत है, हर साल ही होते हैं। हाँ जी, वो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सिर्फ ज़्यादा बात नहीं करूँगी। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वी आर प्रोफेशनल्स, हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए आई लाइक टू बी प्रोफेशनल ग्रुप। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रोफेशन जो है उस हवाले से प्रोफेशनल ग्रुप के शुआब से इंसाफ जीतेंगे, और इंशाल्लाह देयर इज़ नो करप्शन, नथिंग एट ऑल। थैंक यू वेरी मच शाइस्ता। मसूद मलिक साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो आइए सर, प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज इस प्रोग्राम के, इस इलेक्शन के हवाले से हमारे बड़े सीनियर दोस्तों से, भाइयों से भी मुलाकात होती है। सर, आज के इलेक्शन के हवाले से क्या फरमाएंगे? हमारी जो कैबिनेट है जीतने के बाद, कम से कम खुदारा अदलिया में आलिया हो या उज़मा, इसमें कोई एलिवेशन जो है मेरिट पे होनी चाहिए, बस यही मेरा मत। सैयद रियाजुल हसन गिलानी, वैसे ये मुल्तान तो आए नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि जब ये मुल्तान के या एक्स जनरल सेक्रेटरी जब ये बने थे तो इनको हमने सपोर्ट किया था। उस माशाल्लाह इन्होंने सर्व अलॉट। तो अच्छा सर, आज आप यहाँ आके इनको सपोर्ट करे हैं। ये सीरियल नंबर 3 पे है मोहम्मद वसीम साहब। हाँ, मोहम्मद वसीम शाह साहब। सर बताइएगा आज के प्रोग्राम, क्योंकि आप तो खुद भी माशाल्लाह एक हाई कोर्ट को सर्व कर चुके हैं और एक बड़ा नाम है आपका। वकला का इलेक्शन एक इंतहाई खूबसूरती से दोस्तों का इलेक्शन होता है। हर साल एक दोस्त जीतता है और एक हारता है।
تو ہم آج اسی لیے اپنے دوست کو سپورٹ کرنے آئے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا اسے کامیاب کرے. سر آپ نے یہ احمد شہزاد رانا صاحب کا بیج لگایا ہوا، سیکٹری کا الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں احمد شہزاد رانا صاحب، یہ انڈیپینڈنٹ گروپ کی طرف سے کر رہے ہیں کانٹیسٹ، تو یہ میاں صاحب سے پوچھتے ہیں کتنے ہوپ فل ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کے بارے میں. جی سر. دیکھیں جی، یہ تو رزلٹ بعد میں آئے گا تو پتہ چلے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کینڈیڈیٹ کا میں نے بیج لگایا وہ دوسروں سے بہتر ہے، اور اس وجہ سے ہم اس کو ووٹ بھی دے رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ سپریم کورٹ بار میں جتنے وکلا کے مسائل ہیں ان میں وہ بہتر طور پر ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور آج وکلا جس نے امن پیسفلی یہ سارا الیکشن کا پروسیس انجام پہنچ رہا ہے، یہ ایک مثال ہے عام ہمارے ملک میں بھی کہ کس طرح جمہوریت چلتی ہے اور کس طرح رول آف لا مینٹین ہوتی ہے اور کس طرح جو اکثریت کا فیصلہ ہے اس کو مانا جاتا ہے. اور ان ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بڑے مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے، اور وکلا کو ہی اس ملک کو حق نمائندگی دینا ہے. اور اس ساری صورتحال میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ وکلا کو دیکھ کر باقی سیاسی جماعتیں بھی اس سے مشعلِ راہ لیں اور ملک کے مسائل کے حل کے لیے وہ آگے بڑھیں. شکریہ. تھینک یو ویری مچ میاں صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. آج کا جو سپریم کورٹ کا الیکشن ہے اس کے حوالے سے سر نے بیج لگایا ہوا ہے غلام مرتضیٰ چودھری نائب صدر کا، وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. میں یہ بتاؤں کہ سپریم کورٹ میں نا ہر جو پروویژن ہے، ہر جو صوبہ ہے، پروونس ہے، وہاں سے ایک لیا جاتا ہے نائب صدر. پنجاب کے حوالے سے یہ مرتضیٰ صاحب جو ہے کانٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے بھی ڈیفینیٹلی کانٹیسٹ کر رہے ہیں. اور سر سے پوچھتے ہیں کہ مرتضیٰ صاحب کے لیے کیوں چاہتے ہیں کہ وہی آخر نائب صدر بنے. جی سر. جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نام ہے غلام مرتضیٰ، اور غلام مرتضیٰ میں تو اس ہستی کا خود غلام ہوں، تو چونکہ یہ اس فہرست میں ہیں بلکہ انہوں نے وہ نام لکھا رکھا ہے. ہم تو ہیں لیکن انہوں نے اپنا نام ہی غلام مرتضیٰ رکھا ہے. اس لیے دوست کچھ بھی کہیں کہ برادری کی وجہ سے، لیکن میں صرف ان کے نام کی وجہ سے کہ ان کا نام غلام مرتضیٰ ہے. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے وکلا میں کہ ہر سطح کے سپریم کورٹ کے ہوں، لاہور ہائی کورٹ کے ہوں یا لاہور بار کے الیکشن ہوں، ہم یہ جمہوری عمل کو برقرار بھی رکھے ہوئے ہیں. ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے، اور ہم لا اینڈ آرڈرز کی جو بات کرتے ہیں اس پہ بھی عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور چوہدری صاحب کو، غلام مرتضیٰ کو سپورٹ کرنے کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ لاہور بار کے سفر سے لے کے پنجاب بار کونسل کے سفر تک اور سپریم کورٹ بار میں ہمیشہ میں نے دیکھا ہے یہ بڑے دبنگ آدمی ہیں. قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وکلا کی بات کرتے ہیں، وکلا کے ادارے کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور بمانگ دہل کرتے ہیں. تو اس لیے جو ایسے دوست ہیں جو قانون پہ بھی دسترس رکھتے ہیں، جمہوری اداروں کی بحالی کے لیے جدوجہد بھی کرتے رہتے ہیں، کوشاں رہتے ہیں اور بات کرنے کا سلیقہ بھی رکھتے ہیں اور جرأت بھی رکھتے ہیں، ان کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہماری وہ قیادت منتخب ہو کر آئے جو صحیح معنوں میں وکلا کی قیادت کرے. تھینک یو ویری مچ سر، سو نائس آف یو. یہ میرے ساتھ جناب محترم سیرت نقوی صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے قلبی حسن صاحب کا بیج لگایا. سر بتائیے گا کیوں چاہتے ہیں قلبی حسن صاحب جیتے؟ اصل میں یہ ہے کہ قلبی حسن صاحب اس سے قبل بھی پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین رہ چکے ہوئے ہیں، تو اس نمائندہ حیثیت میں قلبی حسن صاحب نے بار کی ویلفیئر کے لیے اور کانسٹیٹیوشن کی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اور سپریمیسی آف لا کے لیے بہت بڑے کام کیے ہیں، جس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کو ہم یہ حق نمائندگی جو ہے یہ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا ایز اے پریزیڈنٹ دیا جائے، تاکہ وہ دوبارہ ان کو یہ موقع ملے کہ وکلا برادری کے لیے وہ کام کر سکیں اور سنسیئرلی وہ اس معاملے میں وہ بہت مخلص ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں جناب محترم علی عابد شاہ صاحب. یہ آپ نے نام سنا ہوگا کوثر برادر. ساری زندگی میں انہیں یوں کہتی ہوں بھائی بچپن سے ہم لوگ وہ کتابیں لیتے رہے. بچپن سے میرا مطلب کوئی کے جی یا 1 کلاس نہیں ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ جب سے ہم وکیل بنے ہیں اس سے سٹارٹ کیا ہم نے. تو بہت کتابوں کی دکان ہے، کتابوں سے یہ ہمیشہ کتاب سے ہمیں بڑی محبت ہے، اور اس طرح سر بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو آج ان سے پوچھتے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے کچھ فرمائیں. جی سر. الیکشن جی دین اسلام میں سٹارٹ ہوا ہے، اور سب سے پہلے جو خلیفۃ المسلمین بنے ہیں وہ الیکشن کے ذریعے سے بنے ہیں.
इलेक्शन लोगों की ख्वाहिशात का मज़हर होता है और वो लोगों के मफादात उनसे होते हैं, उन लोगों की ख्वाहिशात उनसे वाबस्ता होती हैं, उम्मीदें उन लोगों के साथ वाबस्ता होती हैं। उसी प्रोसेस को जनाब सवालिया बनते बनते अवामुन्नास से अदालत हाई में भी होते हैं और अदालत आलिया में भी ये मामला चल रहे हैं। तो लोगों अपने अपने उम्मीदवारों के लिए आए हैं, उनकी सपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। मैं भी अपने सपोर्ट्स के लिए, अपने दोस्तों की सपोर्ट्स के लिए यहाँ आया हूँ और इस इलेक्शन के ज़रिए से हम अपना नुमाइंदा चुनेंगे। अपना नुमाइंदा चुनने के बाद हम चाहेंगे कि जो हमारी मफादात हैं, जो हमारी ज़रूरियात हैं, वकला बरादरी के लिए जो सहूलियात जिस जगह से हमें बेहतर मैसर आ सकती हैं, वो हम लोगों ने इनसे हासिल करनी है। तो अपने अपने उम्मीदवारों के हक़ में स्पोर्ट्स के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं। मैडम का थैंक यू वेरी मच। ये हमारे जनाब एडिशनल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहे हैं और हमारे तो खैर बहुत प्यारे भाई हैं, ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, वकला से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। मोहतरम नसीर भुट्टा साहब आज यहाँ तशरीफ़ फरमाए खड़े हैं, तो पूछते हैं कि इस हवाले से, आज के इलेक्शन के हवाले से सर के क्या व्यूज़ हैं। और ये सर ने बैज लगाया हुआ सैयद कल्बे हसन साहब का, तो सर जी बताइएगा क्यों चाहते हैं कल्बे हसन साहब प्रेसिडेंट बने, कोई ख़ास इनकी? ये जो हमारा एक एनुअल इवेंट है ना, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन है, दिस इज़ थ्रू आउट पाकिस्तान और पाकिस्तान के कोने कोने से जो हमारे जो एमिनेंट वकला हैं वो यहाँ पे जमा होते हैं। ख़ास तौर पे लाहौर चूँकि सबसे बड़ा स्टेशन है और यहाँ पे जो वकला की तादाद है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर इस्लामाबाद में, कराची में, कोयटा में, पेशावर में, तो तकरीबन 8-10 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे एक ही वक्त में पोलिंग हो रहा है। तो ये एक हमारा एक कौमी इवेंट बन गया है जिसमें हम लोग सबसे मिलते हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं और पॉलिटिकल एक चैट होती है यहाँ पे। तो हम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं काफ़ी ज़्यादा, आज मैं देख रहा हूँ कि मेजॉरिटी है सैयद कल्बे हसन की, अगरचे हम भी कल्बे हसन को, उसके ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि इसके अंदर कितनी गहमा गहमी है और कितनी हमा हमी है और एक दूसरे के साथ बड़े प्यार और इज़्ज़त और आबरू के साथ मिल रहे हैं दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के। और जो वोटिंग फार एंड अगेंस्ट हैं सब एक दूसरे को मिल रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी जो बात यहाँ पे बनी है, जो वकला ने साबित की है इस मुल्क के अंदर, वो ये है कि जमहूरी जो टच है वो इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पे वकला के मुआशरे के अंदर ये रच बच चुका है कि ये इलेक्शन हर साल इसी तारीख को होना है और जो इक़्तिदार है वो शिफ्ट दूसरे ग्रुप को होना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और यही बात अगर हमारे कौमी इलेक्शन में भी आ जाए, बाकी चीज़ों में भी आ जाए, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फिरदौस भट्ट साहब साथ है मेरे, तो आज इस इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगी मैडम? मैं कह रही हूँ कि अल्लाह करे वो प्रेसिडेंट खड़ा हो जो हमारे लिए दिफा में, हमारे प्रोटेक्शन में कुछ करे। मेरे साथ जनाब मोहतरम अहमद अवैस साहब हैं और बहुत बड़ा नाम है बार का और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो एडवोकेट जनरल पंजाब सर्व कर चुके हैं। तो सर ये आज के इलेक्शन के हवाले से क्या फरमाएंगे? बार का इलेक्शन है, ट्रेडिशनली हर साल ये सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होता है और आप देख रहे हैं कि मेरे साथ राजा जुल्करनैन साहब खड़े हैं। ये दूसरे कैंडिडेट जो मद्दे मुकाबिल हैं उनके सपोर्टर हैं। मैं एक दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनका सपोर्टर हूं, लेकिन हम इतने अच्छे दोस्त हैं और यही एक अच्छा एक रवायत है कि बड़ी मुस्कुराहट के साथ, बड़े अच्छे जज्बे के साथ हम आपस में मिलते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन अपनी अपनी राय का इजहार जो है वो बड़ी अलहदगी से करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं हमारे तमाम दोस्त। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, कोई किसी का इल फीलिंग नहीं। और खुदा करे कि ये रुझान पाकिस्तान भर में अगर फैल जाए तो ये तमाम मामलात जो हैं, हमारे जो प्रॉब्लम हैं वो सीधी हो जाएं। लेकिन ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है, अफसोस की बात है कि अभी हमारे सियासतदानों में नहीं आई है जो वकला में मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की है कि ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी अल्लाह करे दूसरे सियासतदानों में भी आ जाए कि वो इसी तरह मोहब्बत प्यार से एक दूसरे के साथ रहे। कोई बात नहीं, ये तो इलेक्शन बेशक 5 साल के बाद हो रहा है या साल के बाद हो रहा है, ये जमहूरियत की एक रिवायत है, इसके तसलसल को जारी रहना चाहिए। राजा जुल्करनैन साहब मेरे साथ खड़े हैं, सैयद कल्बे हसन साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात ये है कि वकला कम्युनिटी में डेमोक्रेटिक टॉलरेंस है और हमेशा वकला कम्युनिटी ने डेमोक्रेटिक टॉलरेंस को प्रमोट किया है।
बात ये है कि देखें तमाम अदारों को ये बात, मैडम आप बात सुने, ताकि तमाम अदारों को ये बात सीखनी चाहिए कि वो अपने अपने दायरा कार में जो आईनी तौर पर उनका दायरा कार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरा कार है, वो उनमें रहे। और उनका काम सियासत करना नहीं है, उनका काम सियासी अदारों को मलाइन करना नहीं है, उनका काम किसी वज़ीर आज़म को हटाना नहीं है, किसी को लाना नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे वो अदारे जो हैं जिनका काम यहाँ पर बॉर्डर्स में है या लॉ एंड ऑर्डर्स का है, वो अदारे फंड्स आवाम का लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पर हुक्मरानी करने के ख्वाहिशमंद हो जाते हैं। तो ये बात बुरी है। ये वकला के इलेक्शन से उनको सीखना चाहिए कि इलेक्शन प्रोसेस को ईमानदारी से चलने दें। यकीनन इससे पाकिस्तान की रियासत मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जो प्लॉट्स का इशू चल रहा था ना, उसमें इन्होंने बड़ा वाइटल रोल अदा किया है। तो सर क्या फील करते हैं कि कल्बे हसन साहब प्रेसिडेंट बन के वो आपका इशू ख़त्म कर देंगे? वैसे बाय द वे जी हाँ, इंशाल्लाह वो बड़े बारसूख आदमी हैं, ज़ाती तौर पे भी हैं जी। और उनके बारे में जो पता चला है वो ये है, वो दोस्तों के दोस्त हैं और जो कमिटमेंट करते हैं उसको ऑनर करते हैं। तो मैंने इसी बेस पे उनको ज्वाइन किया है कि वो ही इज़ अ मैन ऑफ कमिटमेंट। जबकि दूसरी तरफ मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द लॉयर्स में हमारे ग्रुप ने डिसाइड किया कि वी विल बी सपोर्टिंग कल्बे हसन शाह साहब। सो नाइस यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा जी ख्वाजा खुशदिल फ़हीम जी। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत नाम है सर आपका, ख्वाजा खुशदिल फ़हीम। तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। मैं सारी उम्र अब एक बात बड़ी जीप करने लगा, हामिद खां ग्रुप में रहा हूँ, लेकिन कल्बे हसन साहब जो है ना, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इज़ अ वेरी फिट कैंडिडेट टू मैन दिस पोस्ट। और वकला के लिए वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसलिए वकला की बहबूद और मुफाद की खातिर हम पूरा ग्रुप उनके लिए कर रहे हैं। सो नाइस यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।